नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज एक टॉपिक है, देखिए हमारा जो अपना क्रिप्टो करेंसी है उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे, उसी से रिलेटेड। तो प्लीज़ मैं उन लोगों से माफ़ी चाहूँगा जो केवल ब्लॉग के शौकीन होते हैं। अब क्या है कि आज मैं अपने जो मूल चैनल है मेरा क्रेजी क्रिप्टो मिंटू, उस पर देखिए ये चीज़ें मैं नहीं डाल सकता। क्यों? उस पर देखिए काम की बातें होती हैं। इसमें क्या है कि ये भी काम की बात है, लेकिन एक जर्नल बात है जो सबके लिए है। तो जो लोग ब्लॉग नहीं भी देख रहे तो वो भी इसको देख सकते हैं। उनके कहीं ना कहीं देखिए क्रिप्टो करेंसी में अगर वो इन्वॉल्व हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए ये अच्छा साबित हो सकता है। तो मैं कुछ जनरल चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जो क्रिप्टो में जो है ना, कुछ लोगों ने भ्रांति फैलाई हुई है कि ऐसा करोगे तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कर पाओगे। देखिए साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं। देखिए क्रिप्टो में मैं भी इन्वॉल्व हूं और मैं आपको कई बार अपने पोर्टफोलियो भी बता चुका हूं, कई बार स्क्रीनशॉट भी आपको दिए हैं मैंने। लेकिन क्रेजी क्रिप्टो बनाने का जो चैनल बनाने का जो पर्पज था वो केवल उन्हीं लोगों के लिए था जो लोग दूसरों के बहकावे में या दूसरों के द्वारा आधी अधूरी जो जानकारी दी गई उसके एवज में आके फंस गए और उन्होंने अपना अच्छा खासा पैसा उसमें डुबा दिया। तो उनको बचाने के लिए मैंने क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल इसीलिए बनाया क्योंकि मैं यूट्यूबरों का ही भुक्तभोगी हूं। मैंने उनके कहने पर बहुत पैसा अपना गंवाया है, फिर मैंने बंद कर दिया कि मुझे ये पता चल गया कि ये कुछ नहीं, केवल व्यूज का खेल है। इसीलिए आपने देखा होगा मेरे मूल चैनल पर क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर हर तरह का वीडियो मिलेगा। मैं कभी किसी एक कॉइन का हाथ पकड़ के नहीं चल रहा हूं, वरना आप चेक कीजिए बहुत से लोग केवल एक ही कॉइन का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। क्यों? उन्हें पता है कि इसका वीडियो बनाएंगे तभी जो है व्यूज आएंगे। तो इसलिए मुझे व्यूज का लालच बिल्कुल नहीं है। मैं तो केवल जो नए लोग हैं जो आके फंस रहे हैं उनको बचाने के लिए अपना व्यूज मैं सामने रखता हूं कि देखिए आप ऐसा कीजिए और ऐसा मत कीजिए। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। मेन मुद्दे की बात यह है कि एक यूट्यूबर ही बोलते हैं सब कि अरे जब डिप आए तब खरीदो, जब डिप आए तब खरीदो। एक सौ की एक बात, डिप किसी को पता है क्या? किसी के पास इसका आंसर नहीं है कि डिप कब आएगा और वो डिप कितना होगा, किसी को नहीं पता। और ये लोग क्या करते हैं, अरे डिप आए तब फिर खरीद लो, डिप आए फिर खरीद लो। होता क्या है, वो डिप में आप खरीद खरीद के आपकी जेब हो जाती है खाली। और जब सही वक्त आता है खरीदने का तब आपके पास खरीदने के लिए पैसा बचता ही नहीं है। ये है हकीकत। और आज 90% लोग ऐसे ही हैं क्रिप्टो में जो डिप में खरीद खरीद के जेब अपनी खाली कर चुके हैं और अब वक्त है अगर खरीदने का तो उनके पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। क्यों? पहले से ही देखिए, एक तो मंदी का मारा हुआ है इंसान, पैसा पहले ही जेब में नहीं है, जो है भी वो अपने डेली के खर्चों में चला जाता है। तो लेकिन जो जमा पूंजी थी, सोचा ये था कि यहां प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट यूट्यूबरों ने घुसवा दिया कि साहब डिप आ गया खरीद लो, डिप आ गया खरीद लो, जबकि वो डिप नीचे को ही जा रहा है। तो ये कहते हैं ना, ये एक बहुत गलत धारणा पैदा करवा दी। और मैंने किसी भी अभी तक ये नहीं कहा कि डिप आएगा तब खरीदना। क्यों? मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे पता है मार्केट में क्या बिकता है और कब बिकता है और कैसे बिकता है। और इसीलिए मैंने कहा आज मेन चैनल पर कि आप मेरे ब्लॉग चैनल पे आइए, मैं आपको ऐसा वीडियो देता हूं जहां आपकी आंखें खुलेंगी थोड़ी सी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए आपको, मैं अपने कपड़े का काम करता हूं तो मैं कपड़े के हिसाब से ही आपको बताता हूं। मुझे एक कपड़ा 30 रुपए मीटर मिल रहा है, ठीक है, और एक कपड़ा मिल रहा है 150 रुपए मीटर। अब आपकी कोशिश ये रहेगी कि सर 30 रुपए वाला मीटर खरीदो ना, ये सस्ता है, 150 रुपए वाला तो महंगा है, उसको कौन लेगा। लेकिन मार्केट को समझिए, मार्केट अगर ये कहता है कि 150 रुपए वाला ही बिक रहा है, 150 रुपए वाले की ही डिमांड है, तो 30 रुपए वाला सस्ता लेके आप क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है। और वही चीज है क्रिप्टो में भी लागू कीजिए कि जब सस्ता है, लेने वाला तो होना चाहिए ना कोई। आप सस्ता लेके करेंगे क्या? और ये किसने देखा है कि अब कब आएगा? ये भी किसी ने नहीं देखा। या तो ये कन्फर्म हो, ठीक है जी आज हमने सस्ता ले लिया है और 10, 15, 20 दिन में हमारा जो है अप हो जाएगा, तो चलो कहीं तक समझ आ। लेकिन ये सियोरिटी किसी के पास नहीं है। तब जहां पर ऐसी किसी भी तरह की कोई सियोरिटी नहीं होती है
वहाँ पर आप अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए, यानी अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। तो हम लोग भी मार्केट में वही करते हैं कि अगर कपड़े की डिमांड 150 रुपए वाले की है तो हम 30 रुपए वाले को हाथ नहीं लगाते। क्यों? हमें यह पता है डिमांड 150 रुपए वाले की है, हम आज 150 रुपए का खरीद लेंगे, इसको कल 250 का बेच देंगे तो हमें प्रॉफिट तुरंत मिलेगा। अब मान लीजिए हमने 30 रुपए वाला आज खरीद भी लिया, आपके हिसाब से जो यूट्यूबर खरीदवा देते हैं कि डिप में खरीदो, मान लीजिए 30 रुपए वाला खरीद लिया, लेकिन अब उसको हम कब तक रख के बैठे हैं? भाई या तो ये कंफर्म करो कि जी ठीक है जी 15 दिन बाद आप आएगा, ये तो कंफर्म भी नहीं है। तो अब उस 30 रुपए वाले को हम कब तक रखें? अब उसमें नुकसान क्या हुए? एक तो हमारी पूंजी फंस गई, ठीक है, दूसरा हमने जो माल बना के रखा वो भी फंस गया, लेने वाला कोई है नहीं। वही चीज क्रिप्टो में यूट्यूबरों ने करवा दी कि डिप में खरीद लो, डिप में खरीद लो। अब लोगों की जेब खाली करवा दी, खरीदें कहां से? अब खरीदने के लिए तो पैसा ही नहीं बचा। तो इसलिए मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा ये रहती है कि पहले मार्केट का आप ट्रेंड देखिए। आप डाउन ट्रेंड में क्यों खरीद रहे हो? मेरी तो ये आज तक मुझे यही समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने किसी को अभी तक परचेज करने के लिए नहीं बोला है। हकीकत यही है, आप हमेशा अप ट्रेंड में खरीदो। आपको ये मालूम है कि अप ट्रेंड है, आज मान लीजिए आपने 1 रुपए की कोई चीज खरीदी है तो आपको ये खूब अच्छी तरह पता है कि ट्रेंड अप है, तो आपका कल 2 रुपए हो जाएगा। आपका यहां पर ज्यादा ज्यादा 1% का लॉस होगा, उसकी भी मैं बताता हूं। अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि अरे कहीं मैंने आज खरीद लिया और ये अगर डाउन आ गया तो आप उसके लिए आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। भाई उसका तो तरीका है कि अगर आपको ये लगता है कि मान लीजिए आज मैंने महंगा खरीद लिया है और कहीं कल रेट डाउन हो गया तो उसका आपके पास तरीका है, आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। आप 5% का लगाइए, 2% का लगाइए या 1% लगा लीजिए। तो आपका ज्यादा मैं तो ये मान के चलता हूं कि 1% का ही लॉस होगा, और नहीं तो आप रेट का रेट लगा दीजिए। अगर मान लीजिए रेट गिरेगा, जैसे ही आपके रेट पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, तो आपको लॉस कहां हुआ? तो इसलिए मैं हमेशा जब खरीदता हूं तो अपने अप ट्रेंड में खरीदता हूं। क्यों? उसकी वो गारंटी होती है कि यहां से अप ट्रेंड चालू है, आज मैं 1 रुपए का खरीदूंगा तो मेरा कल 2 रुपए का हो जाएगा और मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन डाउन ट्रेंड का कोई भरोसा नहीं होता कि डाउन ट्रेंड कहां तक जाएगा, कितना नीचे जाएगा, कितना डिप में जाएगा, और हम वो डिप को एवरेज करने के चक्कर में सारी तो पूंजी अपनी लगा देते हैं उसी में, और जब एक्चुअल टाइम आता है खरीदने का तब हमारे पास कोई पैसा बचता ही नहीं है। इसलिए कहता हूं कि हमेशा अप ट्रेंड में खरीदो, तब हमें यह कंफर्म होता है कि यहां से अप ट्रेंड है और हमें प्रॉफिट हमारा कंफर्म है, 100% कंफर्म है, उसमें कहीं कोई लॉस नहीं होगा। एक उदाहरण और मैं आपको देता हूं। उदाहरण यह है कि आपने देखिए बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे होंगे, क्या वो सस्ते में खरीदते हैं? नहीं। क्यों? उसकी वजह वही है, उन्हें पता है हम महंगा खरीद लेंगे तो भी हम महंगा बेच लेंगे। आप कोई भी देखिए, किसी भी चीज़ की बोली लगती है तो क्या वो सस्ते में लगती है? नहीं, बोली लगती है तो वो हमेशा बढ़ के लगती है। जो जितनी बोली लगाएगा वो सौदा उसका हो जाएगा। तो जो सबसे महंगा सौदा लगा के खरीदता है, सबसे बड़ी बोली लगा खरीदता है, वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं है। उसको भी ये पता है कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, ये वाली चीज़ मेरी अच्छी चलेगी, इसीलिए उसने इतना पैसा बढ़ा के लगाया। लेकिन हमारे क्रिप्टो में यूट्यूबरों ने क्या करवा दिया? सारा उल्टा करवा दिया है। वो हमेशा डिप में खरीदने के लिए वो करते हैं कि डिप में खरीदो, और इसका फायदा उठाते हैं बड़े बड़े वेल्स। आप डिप के खरीदने के चक्कर में रहते हैं और वो अपना जो है निकल लेते हैं। आप खरीदोगे, वॉल्यूम बढ़ेगा और वो निकल जाएंगे। तो सारा खेल ये है। तो वो कहते हैं जिसको बिजनेस की ABCD नहीं पता, वो देखिए वो तो फिर ऐसे ही करवाएगा। और मैंने आपको आज क्रिप्टो को बिजनेस से जोड़ के दिखा दिया कि क्रिप्टो में कैसे फायदा ज्यादा हो सकता है। आप सिक्योरिटी वाला काम कीजिए ना। आप वो कहते हैं उलझन वाला काम क्यों करो, सिक्योरिटी वाला काम करो जिसमें सिक्योरिटी है। कि भाई सिक्योरिटी कब है? जब हमें ये खूब अच्छी तरह पता है कि हमारा जो है अब यहां से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, हमें यहां से कोई लॉस नहीं होगा। तो जब लॉस नहीं होगा तो हम लॉस वाले काम क्यों करें? तो इसलिए आप तब खरीदो ना जब आपको ये कन्फर्म है कि यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा है और हमारा आज हम 10 रुपये लगाएंगे, कल 20 रुपये हमें मिलेगा। तो 10 रुपये का तो आपको प्रॉफिट ही है। और आपको ये डर है कि आज मैंने 10 रुपये का खरीदा है, कहीं लॉस ना हो जाए, तो आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको मैं आज क्रिप्टो को और अपने बिजनेस से जोड़ के आपको बताता हूं कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है।
तो आप, मुझे लगता है कि शायद आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यूट्यूबरों ने जो है बहुत बर्बाद कर रखा है क्रिप्टो में लोगों को। मैं भी यूट्यूबर हूं, लेकिन अभी तक मैंने किसी को भी बर्बाद करने के ऐसे नहीं बोला, क्योंकि मैं बर्बाद खुद हुआ हूं, यूट्यूबरों के द्वारा ही बर्बाद हुआ हूं, इसीलिए मैं ये चीज़ें बोल सकता हूं और डंके की चोट पे बोल रहा हूं। और जब से मैंने इनको सबको छोड़ा है, जब से मैंने अपने हिसाब से खरीदा है, तब से लॉस नहीं है एक पैसे का भी मेरा। क्यों? मैं खरीदता ही तब जब मुझे पता है कि मेरा एक का दो कल हो जाएगा। मैं क्यों डिप में खरीदूं? डिप में तो या तो कन्फर्म होगा डिप यहां पर है जी, 1 रुपए की चीज़ 54 में आ रही है, 54 की चीज़ 20 रुपए में हो रही है, वो 20 पैसे में हो रही है, तो डिप कहाँ है? डिप को तो किसी को ही नहीं पता, सिर्फ तुक्के में हवा हवाई चल रही है। तो अब शायद मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और किस किस को क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए मैंने ये मेहनत की है। और अब आपको नेक्स्ट मैं आपको ग्राफ की हकीकत बताऊंगा कि जो लोग ग्राफ दिखाते हैं ना, वो कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। वो उसकी हकीकत में आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा। और जिसको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।